गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 12 मार्च और 12 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के किस जिले में पश्चिमी राजस्थान का पहला अत्याधुनिक रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनेगा। तो इसकी स्थापना है वो राजस्थान के जोधपुर में की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े हॉस्पिटल जो सबसे बड़े शहर जोधपुर को लगातार चिकित्सा हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से पश्चिमी राजस्थान का जो पहला अत्याधुनिक रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनाए जाने की घोषणा की थी। यह इंस्टीट्यूट कैंसर से जुड़ी जांच, इलाज और अनुसंधान की सुविधा प्रदान करेगा। मरीजों को अन्य शहरों तक या राज्यों तक जाने की भी ज़रूरत को कम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन, कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान बजट 2026-27 में वन और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट पृथ्वी शुरू किया गया, जो बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट पृथ्वी की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, राजस्थान में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 16 फरवरी से 28 फरवरी तक प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान 2026 का आयोजन किया गया। चेतना भाटी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हनुमानगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में अतिरिक्त राज्य स्तरीय पन्नाधाई सुरक्षा पुरस्कार से इनको नवाजा गया था, जिसमें 21,000 के नगद पुरस्कार, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। नेक्स्ट है, विधानसभा में 9 मार्च को राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। अब 2 से अधिक संतान वाले भी पंचायती राज चुनाव लड़ सकेंगे। नेक्स्ट है, जयपुर के बॉक्सर आर्यन यादव जिन्होंने अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी गेम 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान के जयपुर में स्थित आमेर में बनेगा महाराणा प्रताप खेल कूद विश्वविद्यालय, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि विश्वविद्यालय से 7 संभागों में एक एक खेल कॉलेज तथा निजी कॉलेजों को समानता दी जा सकेगी इससे, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, आमेर में बनेगा महाराणा प्रताप खेल कूद विश्वविद्यालय। यहाँ आमेर जयपुर में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। आमेर में 101 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 2 लाख वर्ग मीटर भूमि पर इसकी स्थापना होगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय से 7 संभागों पर एक एक खेल कॉलेज और निजी कॉलेज को समानता दी जा सकेगी। इसका मुख्य उद्देश्य शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद के क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान को प्रोत्साहन देना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। पहला है कि 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप, जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान के कृष्णा नागर, इन्होंने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। कृष्णा नागर ने स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, कृष्णा नागर का संबंध राजस्थान के जयपुर जिले से है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जयपुर से है कृष्णा नागर, यानी इसमें कथन 1 व 2 दोनों ही सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान में जयपुर के पैरालंपियन कृष्णा नागर, इन्होंने हैदराबाद तेलंगाना में 6 से 10 मार्च तक आयोजित 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। कृष्णा ने पहले पुरुष एकल SH6 कैटेगरी का खिताब जीता था। फाइनल में उन्होंने सुदर्शन MS को हराया। उन्होंने मिश्रित युगल SH6 वर्ग में नित्याश्री सुमन थी शिवन के साथ मिलकर दूसरा स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में इस जोड़ी ने सुदर्शन MS और श्रेयस कुमारी की जोड़ी को इसमें हराया था। इसके अलावा अगर बात करें तो इस प्रतियोगिता में राजस्थान के आर्यन शर्मा, जिन्होंने SL4 पुरुष कैटेगरी में गोल्ड मेडल, और कौशिका देवड़ा, जिन्होंने जो SUS महिला युगल में, चेष्टा ने SH6 कैटेगरी में महिला युगल में ये ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा गौ संरक्षण और पशुधन विकास को नई दिशा देने के लिए जल्द ही गौ सेवा नीति 2026 लागू की जाएगी?
जी हाँ दोस्तों, गो सेवा नीति 2026 से ये राजस्थान सरकार लाने जा रही है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार प्रदेश में गो संरक्षण और पशुधन विकास को नई दिशा देने के लिए जल्द ही गो सेवा नीति 2026 लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में तैयार की जा रही यह नीति गो कल्याण को बढ़ावा देने के साथ किसानों और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर केंद्रित होगी। इस नीति के माध्यम से गोधन के संरक्षण के साथ पशुपालकों और किसानों को आर्थिक सहारा देने की योजना बनाई जा रही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष नवाचारों के 2 वर्ष, इस पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किया है। दूसरा है कि इस पुस्तक के जो लेखक है वो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन आपके सही दिए गए हैं। कथन 1 व 2 सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष नवाचारों के 2 वर्ष, इस पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किया है। इस पुस्तक के लेखक है विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। जहाँ ये पुस्तक लिखी गई है। इसके अलावा इनके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तक सनातन संस्कृति की अहम दृष्टि, इसके द्वितीय संस्करण का भी विमोचन किया गया था। राजस्थान विधानसभा की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराओं को सुदृढ़ करते हुए विगत 2 वर्षों में विधानसभा के कार्य संचालन में किए गए नवाचार, उनकी उपयोगिता तथा लोकतांत्रिक प्रणाली पर उनके सकारात्मक प्रभावों को ये समाहित करती है। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर विधेयक 2025 किसने पेश किया? तो इस विधेयक को पेश किया गया था राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, युवा मामले एवं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राजस्थान विधानसभा में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर विधेयक 2025 पेश किया है। यहाँ दोस्तों अगर बात करें तो ये 2026 विधेयक है विश्वविद्यालय बिल, जो कि पेश किया गया है राजस्थान विधानसभा में 10 मार्च को। महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय बिल 2026 को बहस के बाद अब पारित कर दिया गया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना से राज्य में मजबूत और आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम विकसित होगा। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, वैज्ञानिक सहयोग और कैरियर के नए अवसर प्रदान करना है। इस विश्वविद्यालय के माध्यम से खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार किया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों सूजस ई क्विज के बारे में। तो सूजस ई क्विज यहाँ पर आपको डेफिनेटली एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछने को मिल जाते हैं। तो 9 मार्च को सूजस ई प्रश्नोत्तरी, जो कि 19 नंबर प्रश्नोत्तरी है, उसके जो प्रश्न है वो है राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष में वन्यजीवों द्वारा जनहानि होने पर पीड़ित परिवार के लिए जो मुआवजा राशि है उसे बढ़ाकर कितनी की गई है? तो उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। जो पीड़ित परिवार है, जो वन्य जीव संघर्ष के दौरान अगर किसी का निधन हो जाता है, कोई जंगली जीव हमला कर देता है, तो उस दौरान निधन होने पर मुआवजा राशि है वो बढ़ाकर 10 लाख की गई है। नेक्स्ट है, फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले किस जानवर को मारने के संबंध में आदेश अब संपूर्ण राजस्थान में लागू किए गए हैं? तो ये जंगली सूअर को मारने के आदेश है वो संपूर्ण राजस्थान में लागू किए गए हैं, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है, जयपुर में स्थित राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की जो राज्य जल एवं वायु प्रयोगशाला में किसकी जांच के लिए आधुनिक सुविधा विकसित की जाएगी? तो पेस्टिसाइड की जो जांच के लिए अत्याधुनिक सुविधा विकसित की जाएगी। नेक्स्ट है, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता बढ़ाने के लिए कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजन के लिए कन्वर्जन हेतु निर्धारित समयावधि जो घटाकर कितनी की गई है? तो ये जो समयावधि है वो 45 दिन कर दी गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत सरकार की एग्रीस्टेक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने में राजस्थान है वो कौन से स्थान पर है? तो इसमें ध्यान रखना, फार्मर रजिस्ट्री में राजस्थान का पहला स्थान है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दोस्तों आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान में राज्य स्तरीय पन्नाधाई सुरक्षा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा,
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान में राज्य स्तरीय पनादायी सुरक्षा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।